प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? आप लोगों का गठबंधन बन गया, अभी तक तय नहीं हुआ दूल्हा कौन बनेगा, बारात खिलाड़ियों बहन बेटियों को घसीट घसीट कर गाड़ियों में डाला गया, उनके कपड़े फाड़े गए। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और खेल मंत्री को और अनुराग ठाकुर को शर्म आनी ओबीसी का चाहिए। भी अपमान किए हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि राहुल जी जितना सम्मान देते हो ओबीसी को, मैं तभी से खुद ये ओबीसी घबराहट में शुरू आती हूँ। होगी, तभी से ये षड्यंत्र शुरू हो गया था। उस षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने जानबूझ के खत्म करने का काम किया, पर हम उच्च न्यायालय का धन्यवाद सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इन चीजों के ऊपर आम जन की आवाज और जरूरत समझा। क्या लेके आए थे? महंगाई महंगाई चिल्लाते थे। आज टमाटर का रेट देख लीजिए। मणिपुर की तुलना पश्चिमी बंगाल और राजस्थान से की जा सकती है, जहां हजारों हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार और गोलियां लुटवाई गई और उनसे लोगों को मरवाया गया। ये मणिपुर की तुलना पश्चिमी बंगाल और राजस्थान से की जा सकती है, जहां हजारों हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार और गोलियां लुटवाई गई और उनसे लोगों को मरवाया गया। सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार सदैव तत्पर रहती है। जब भी महिलाओं पर कोई अत्याचार होता है तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और 60 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होकर चार्जशीट पेश होती है कोर्ट में। संसद में लगातार जो अमित शाह हैं वो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है मणिपुर पे, लेकिन जो विपक्ष है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान पर भी चर्चा हो और वहाँ जो है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल पे। मैडम, चर्चा उर्चा ये कुछ नहीं करना चाहते। ये थोड़े दिन में ये साबित करेंगे कि राहुल गांधी जी हमारी इसमें भाग ही नहीं लेना चाहता, विपक्ष हमारा बाइकआउट करना चाहता है और जनता का जो है पैसा बर्बाद करना चाहता है। आप ये बता, आज कितने दिन हो गए? क्या फोर्स लगा के तलाशी से अभियान चलवाया क्या? कहाँ सो रहा है वो मीडिया? वो दिखाए और उनसे पूछे क्वेश्चन कि भैया ये तुलना कहाँ चल रही है और हो क्या रहा है? क्या ऐसा नगण्य और किसी स्टेट में हुआ जिस तरह की जितनी भी भर्त्सना की जाए, बाहर देशों ने उनकी भर्त्सना की, इतना करते हो रहा है और मोदी जी मणिपुर के लिए मैं बोलने के लिए राजी नहीं आकर के लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट को 2 बार इंटरवीन करना पड़ता है। एक बार कहते हैं देखिए इस पे आप जो है जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाइए वरना हम कदम उठाते हैं, और दूसरी बार में कहते हैं कि आखिरकार मणिपुर की पुलिस कहाँ सो रही थी। मणिपुर की पुलिस क्या करेगी? नूह की पुलिस कहाँ सो रही थी? अभी गांव मुंडका के अंदर यही काम हुआ, वो निकालने का, नारेबाजी मस्जिद पे, कल का वीडियो मेरे पास है। तो ये खुलेआम दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। वहां के एसपी, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद भी वहाँ पर हेट स्पीच दी जा रही है, लगातार हिंसा भड़काने का काम किया ये काम मुंडका दिल्ली में चल रहा है। मेरे पास वीडियो है अभी भी। तो ये रुक कहाँ रहे हैं और एक्शन किस पे? ये तो हम श्री चंद्रचूड़ जी का और न्यायपालिका का सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इन चीजों के ऊपर आम जन की आवाज और जरूरत समझा। तो उसके ऊपर मणिपुर का भी प्रशासन का बुलडोजर तो वहाँ पर पूरी तरीके से कार्यवाही कर रहा है ना, दंगाइयों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैडम, किसी का कोई नहीं, ये सब दिखावा है। 2 टीन कहीं लकड़ी है, वहां मार दिया, ये मार दिया। और ये दंगाइयों का, एक ने दंगा करा उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? बाकी घर वाले कसूरदार हैं क्या? सब कुछ तोड़ दो, उनको रोड के ऊपर बिठा दो, क्या मानवता नहीं है क्या? ये कौन सा सिस्टम है? एक महिला पे जो बीजेपी का नेता था पेशाब कर रहा था, वीडियो वायरल हुआ, कितनी बेशर्मी की बात है। और 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, क्या लेके आए थे? महंगाई महंगाई चिल्लाते थे। आज टमाटर का रेट देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार किसी के साथ भद्दा मजाक नहीं करती। आप राजस्थान में देखिए, वहाँ पे महंगाई के नाम पे राजनीति नहीं की अशोक गहलोत जी ने। वहाँ पे महंगाई के दर्द को समझते हुए पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाए और 10 ऐसी योजनाएं लाभकारी उनको लागू किया। हाथों हाथ पंचायत मुख्यालय पर। कह रहे हैं आखिरी साल में चुनावी दौर है, अभी चुनाव होने उससे पहले पहले दाव खेल दिया। क्यों नहीं, वो तो लोगों को लाभ भी मिल रहा है। 1 साल पड़ा था जब चालू हो गए थे महंगाई राहत कैंप, 15 किलो वो महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको लाभ मिल रहा है। लोग भाजपा कहती है 80 करोड़ लोगों को चाहे राशन दे रहे हैं हम लोग। वो क्या दे रहे हैं? वो तो घटा दिया 5 किलो और है, उसमें लूटा है, कुछ नहीं दे रहे। किसको नहीं दिया? किसको दिया राशन, किसको नहीं दिया? ट्रक के ट्रक गबन किए गए हैं। किसी चीज का सिस्टम होता है। मैं कहता हूँ योगी जी और जिसने भी पटवाए उनकी लिस्ट ला दीजिए, किसको कितना दिया, कितना गबन है। ऑक्सीजन के ऊपर मैं मुंडका में काम किया, विदेशों तक फोन आते थे। मैंने सरेआम लोकसभा में और मोदी जी को और मिनिस्टर को लिखा था और सरेआम चौर बाजारी हो रही थी। आज जो वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिखे जा रहे थे, आज उनको एक्सपोज कर दो।
अपने आप पता लगाया कितना ये घोटाला। बताइए, राहुल गांधी जी की वापसी से कांग्रेस में या जिस तरीके से देश में मुद्दे बताए जा रहे हैं उसमें क्या फर्क आने वाला है? क्या कुछ बदलेगा या इसी तरीके से जिस तरीके से बोला जाता है कि पीएम मोदी का जादू चलता है और तीसरी बार भी चलेगा? ऐसा जी जादू जूदू किसी का नहीं है। कितने स्टेट के अंदर अदर गवर्नमेंट है कांग्रेस के अलावा। अभी मुझे बाहर एक आदिवासी मिला, बोले निर्भया कांड का मैं मुख्य गवाह हूँ, राहुल जी को मिला था, और उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे जो वो बात करने लगे, बाहर मिले थे। मैंने एप्लीकेशन लिखने की कोशिश की, फिर बोला मैं तुम लिखोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। वो मिलने के लिए आया था। मैं जब तक समय काटो उसके बाद मिलो। सीएम, एसपी सब इन्वॉल्व है उसके अंदर ऊपर तक, उस मुद्दे को दबाने के लिए उनके घर वालों को धमका। मुद्दे से पहले मैम वापस आपके पास आऊंगी। इंडिया वर्सेस एनडीए का 2024 में हम मुकाबला देखने वाले हैं। ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी कैसे हो जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, राहुल जी बेरोजगार जो भी है, शिक्षक है या जो भी दलित ओबीसी, जब सबसे मतलब वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी का भी अपमान किए हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि राहुल जी जितना सम्मान देते हो ओबीसी को, मैं खुद ओबीसी में आती हूँ, ये तो सब कहने की बात है। और आने वाले टाइम में आप भी यहाँ पे और हम भी हैं। 2024 में ये बौखलाए हुए हैं। 2024 में जो भारत जोड़ो यात्रा की है, तो उसके बाद में ये राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? आप लोगों का गठबंधन बन गया, अभी तक तय नहीं हुआ दूल्हा कौन बनेगा, बारात आप लोग ऐसे लगा चुके हैं। नहीं, नहीं, सब जब टाइम आएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री अभी बनेंगे। कहीं ना कहीं डर है ना अंदर, तभी तो नाम सामने नहीं आ रहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी डर की बात मतलब नहीं है। राहुल जी ने बोला था कि भाई देखो हम पीएम की दौड़ में नहीं है, और जब हमारा गठबंधन लंबा चौड़ा होता है तो अपने आप को नहीं कहा जाता कि भाई मैं ही बनूंगा। ठीक है, उस टाइम पे कौन बनेगा क्या होगा, जिसको जो अच्छा लगेगा उसको आगे किया जाएगा, कंसेंसस मिलेगी। बाकी हिसाब से ईमानदार कार्य कर रहे हैं ना, चाहे कोई भी कितनी, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, उसमें सब लोग मिलके, जैसे कहते हैं ना मोदी जी तो मन की बात, वो मन की नहीं, वो सबकी बात करते हैं राहुल जी, जन की बात करते हैं। तो इसमें मतलब आप क्लियर है कि वो बौखलाए हुए हैं, डर रहे हैं। और तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी कभी मंडी पहुंच जाते हैं, कभी वो जो खाना हम लोग को डिलीवर करते हैं उनके बीच पहुंच जाते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं बदले, लोग जननायक उन्हें बोल रहे हैं। तो जो पहले भाजपा पप्पू वर्सेस तमाम ऐसे भाषा उनके लिए यूज करती थी, क्या उसमें बदलाव आया है? ये घबराहट ही देश के प्रधानमंत्री की है। राहुल गांधी, ये षड्यंत्र कब से रचा गया? जब राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें 36 बिरादरी और सभी भाईचारे को एक साथ लेकर चले, तभी से ये घबराहट शुरू होगी, तभी से ये षड्यंत्र शुरू हो गया था। उस षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने जानबूझ के खत्म करने का काम किया। पर हम उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। इस देश के किसान की, इस देश के जवान की, इस देश के मजदूर की आवाज फिर संसद के अंदर गूंजेगी। देश के प्रधानमंत्री को आज शर्म आ रही होगी। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आज संसद भवन पहुंचे? देश के गृह मंत्री क्यों नहीं संसद भवन पहुंचे? क्योंकि उनको बड़ा षड्यंत्र रचा राहुल गांधी के खिलाफ, और वो षड्यंत्र रच नहीं पाए। आज देश की जनता, देश के लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं और हम जो देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। आदरणीय पत्रकार महोदय जी, देश के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सिर्फ जाति से जातियों को लड़ाया जाता है, ना कोई विकास किया। आज हरियाणा में क्या हालात हैं? जब से भाजपा की सरकार बनी है हरियाणा 3 बार जला है। आप राम रहीम के प्रकरण को देख लें, पूरा पंचकुला जला। आज नूह के अंदर क्या हुआ? भाई से भाई को लड़ाएगा, कभी नहीं हुआ ये काम। आप मणिपुर के अंदर देख ले, 2 महीने से देश के प्रधानमंत्री या अनुराग ठाकुर जवाब क्यों नहीं देते? हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? बड़े शर्म की बात है। देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? या दिल्ली के अंदर हमारी खिलाड़ियों बहन बेटियों को घसीट घसीट कर गाड़ियों में डाला गया, उनके कपड़े फाड़े गए। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और खेल मंत्री को और अनुराग ठाकुर को शर्म आनी चाहिए। जो कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है, कुछ और सवाल करूंगी। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी 137 दिन के बाद संसदीय उनकी वापसी आई है, क्या लग रहा है वही सवाल दोहराएंगे जिस सवालों से लेकर के कहा जाता है कि साजिदन उनकी जो सांसदीय वो खत्म की गई थी? जो सवाल था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही सवाल होंगे। वही किसान की अब आवाज
उठेगी, वही जवान की आवाज उठेगी, वही घोटालों पर सवाल पूछेंगे। लगता नहीं पीएम मोदी भी उधर से भ्रष्टाचार का सारा आरोप उठाएंगे, पुरानी फाइलें खोलेंगे सब। फिर क्यों नहीं खोल देते? क्यों नहीं खोल देते? उनके पास कुछ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने मीडिया को, चंद मीडिया कर्मियों को, वो चैनल चलाते हैं, वो चैनल खरीदवा दिए और सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। पर देर सवेर देश की जनता ने राहुल गांधी जी का साथ दिया, राहुल गांधी जी के साथ है और देश के प्रधानमंत्री बेनकाब हो चुके हैं। आखिरी सवाल लूंगी चलते चलते आपसे भी, 2024 में राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की, मीडिया ने दिखाया ही नहीं। हमने अपना सोशल मीडिया शुरू किया तब जाके कुछ कवर हुआ है, लेकिन पता ही नहीं चला कि भाई बिल्कुल गोदी मीडिया हो रखा था। अभी भी मतलब इतना नहीं दिखाते। हमने तो अपना नहीं तो आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमारी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज राहुल जी की आवाज कहीं तक पहुंची है तो आप मीडिया के साथियों से, पर चंद लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ दबे हुए हैं। ठीक है, 2024 में क्या लग रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है, राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री अब ना तो राहुल गांधी का सामना कर सकते, ना देश की जनता का सामना करते। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया कि देश की जनता को ये बता सके मैंने ये विकास किया है। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेचे, लाल किला बेचा, ये बेचने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री ने, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। LIC बेची। क्या लग रहा है, इंडिया वर्सेस इंडिया होने वाला है? इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है और राहुल गांधी जी ने सबको साथ मिलाकर के किया है। वो अहम की लड़ाई नहीं लड़ी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, एनडीए वर्सेस एनडीए होगा। और क्या हमसे बात करने के लिए तो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल खुशी की लहर इनके बीच में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी 137 दिन के बाद सांसद के तौर पर यहाँ पर आते हैं, तो जो तस्वीर आप लोगों ने देखी वो अपने आप में देखते बनती है। बहरहाल सवाल सबसे बड़ा ये उठता है क्या 2024 को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी की संसदीय बहाल हुई है वो कुछ रंग दिखाएगी, क्या उसका कोई फायदा कांग्रेस को मिलेगा? तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब 2024 में मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।